एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी फजर फातिमा। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का हमारा टॉपिक नंबर 4 है, वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग। ठीक है ना। बेसिकली हंटिंग की 4 टाइप्स होती हैं। इन 4 टाइप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया इनका और कैसे हमने इस पर वर्क करना है। ठीक है। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। ठीक है, तो चले चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, प्रोडक्ट शुड बी अनगेटेड। अनगेटेड का मतलब क्या होता है? अब प्रोडक्ट्स की 2 केस होता है। ठीक है ना। एक होता है गेटेड प्रोडक्ट्स, एक होती है अनगेटेड। अब गेटेड प्रोडक्ट्स हम उससे कहते हैं कि जो हमारे पास अकाउंट पे ना लग सके, मतलब कि आसान अल्फाज में ये कि जिनकी हमें अप्रूवल लेनी पड़े। ठीक है। ब्रांड से डायरेक्ट या रिटेलर से या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट उनकी हमें वो अप्रूवल लेनी पड़े, उसको कहते हैं हम गेटेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास पेट की प्रोडक्ट्स बहुत गेटेड होती हैं और ग्रॉसरी की होती हैं। न्यू अकाउंट्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, हमने अब प्रोडक्ट्स इसलिए हैं जो अनगेटेड हों। ठीक है ना, जो आसानी से अकाउंट पे लग जाएँ। ठीक है ना। न्यू अकाउंट्स में अगर आपके पास ओल्ड अकाउंट है तो उसमें तो आपकी गेटेड भी लग जाएंगी, क्योंकि आपके पास इन्वॉइसेस होगी, उसकी अप्रूवल्स होंगी, तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका हम पहला पॉइंट समझते हैं यहाँ पर अमेज़न के पेज पे। ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अब देखते हैं ये प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ से हमने इसका एसएन कॉपी करना है। ठीक है। यहाँ पर हमने इसको लगाना है अकाउंट पे, यहाँ पर। ठीक है। अकाउंट पे लगाएंगे, हम देखेंगे कि प्रोडक्ट गेटेड है कि अनगेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन न्यू, यहाँ पर आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर आएगा ना नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब उसकी हार्ड अप्रूवल है। अगर सेल दिस प्रोडक्ट आएगा या तो फिर अप्लाई टू सेल आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर इसकी सॉफ्ट अप्रूवल है। ठीक है। तो ये हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये अनगेट है। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा, अमेज़न इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि अमेज़न उस लिस्टिंग पे प्रेजेंट ना हो। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको। ये हमारे पास है प्रोडक्ट। ठीक है। इसके अंदर जाना है यहाँ पर प्राइस हिस्ट्री में। ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पर हमने अमेज़न पे कर्सर रखना है अपना, और यहाँ पर इतना अमेज़न प्रेजेंट तो नहीं है। और दूसरा हमने डाटा पे जाना है और बाय बॉक्स पे जाके यहाँ पर देखना है कि अमेज़न तो नहीं कहीं बैठा हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें अमेज़न नहीं बैठा हुआ। ठीक है। और यहाँ पर हमें ऊपर भी शो हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर अमेज़न होता तो FBA से पहले अमेज़न यहाँ पर आ जाना था। तो इसका मतलब इस लिस्टिंग पे, इस प्रोडक्ट पे अमेज़न नहीं बैठा हुआ। ठीक है ना। इट मीन्स डैट इट इज़ सेफ़ फॉर अकाउंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, थर्ड पॉइंट, ब्रांड डोमिनेशन विल नॉट बी प्रेफर्ड ऑन द लिस्टिंग। ठीक है ना। मतलब क्या मतलब है इसका? इस ब्रांड का नाम हमारे पास क्या है? क्लोवर। ठीक है ना। हमने देखना है कि ये हमारे पास बाय बॉक्स में जाकर देखना है हमने कि ये ब्रांड तो कहीं बैठा नहीं हुआ इस पर, क्योंकि अगर ब्रांड बैठा होना तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड सबसे कम प्राइस पे लगाएगा उसको। ठीक है ना। तो इसमें कहीं भी ब्रांड नहीं बैठा हुआ। ठीक है ना। यहाँ पर सेलर्स सारे बैठे हुए हैं। ठीक है। ब्रांड कोई नहीं बैठा हुआ, तो इट मीन्स डैट इट इज़ गुड। उसके बाद हमारे पास BSR इसका देखना है हमने 1 से 40K के दरमियान में हो। ठीक है ना। तो इसका BSR बहुत अच्छा है, 592 है इसका BSR। ठीक है। सो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसका BSR बहुत अच्छा है। मतलब BSR जितना कम होगा उतनी उसकी सेल अच्छी होगी। ठीक है ना। और इसका 90 डेज़ का BSR हमें देखना है। यहाँ से नीचे जाएंगे, इधर यहाँ पर 3 मंथ्स पे हम करेंगे क्लिक, तो 90 डेज़ का BSR हमारे पास ऊपर शो हो जाएगा। तो इसका कितना है? मतलब 2500। इसका BSR बहुत अच्छा है। ठीक है ना। ठीक है, ये इसका BSR हो गया। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाएगा रिव्यूज़ और रेटिंग उसकी कितनी अच्छी है। हमारे पास रिव्यूज़ 4 और रेटिंग 200+। ठीक है। इसकी देखते हैं प्रोडक्ट की, ये इसकी हमारे पास आ गई रेटिंग कितनी है, रिव्यूज़ कितने हैं इसके? 5 में से 4.9। इट्स मीन डैट इट इज़ वेरी गुड। और इसकी रेटिंग कितनी है? 6263। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा FBA शुड बी 2+ एंड FBM शुड बी 2+। ठीक है ना। क्या मतलब इसका? FBA और FBM हमारे पास उस लिस्टिंग पे, इस प्रोडक्ट पे हमारे पास FBA और FBM बैठे होने चाहिए। कितने? मिनिमम हमारे पास 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है ना। 2 तकरीबन मिनिमम होने चाहिए। तो इसमें कितने हैं? इसमें 7 है,
ठीक है ना। ये मुझे कहाँ से शो हो रहा है, ये वैसे तो अब नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको शो होगा, डाटा में जाएंगे, उसके बाद बाय बॉक्स में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर शो होंगे FBM और FBA। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने ग्रैपली एक एक्सटेंशन की हुई है तो हमें मुझे पता चल जाएगा कि FBA यहाँ पर कितने 7+ और FBM कितने 4, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि FBA और FBM दोनों बैठे हैं उस प्रोडक्ट पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस उस प्रोडक्ट में, कोई इसका कलर चेंज ना हो, उसका कोई साइज़ चेंज ना हो, ठीक है ना। हमने वो देखना है विनिंग वेरिएशन होनी चाहिए और नो वेरिएशन, ठीक है ना। हमारे पास होता है बाय बॉक्स एक्टिव एंड शुड बी रोटेटेड अमंग द ऑल FBA सेलर्स। मतलब इसका क्या है कि बाय बॉक्स जो है ना हमारे पास, यहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका हम डाटा पे जाके ना हमने ये बाय बॉक्स होता है, ठीक है, बाय बॉक्स के स्टैट्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ये सारे हमारे पास सेलर्स हैं, ठीक है ना, उनके नाम है, ठीक है, और ये उनकी क्या है रेटिंग है, ठीक है ना, रिव्यूज़। अब ये देखिए 1 रेटिंग वाले को भी बाय बॉक्स मिला हुआ है, ठीक है ना, FPS पे टिक हुआ हुआ है, 13 को भी मिला हुआ है, 114 वाले को भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कम से कम FBA सेलर को भी बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो इट मीन हमारे पास कितने बैठे हुए थे, ऊपर 7 बैठे हुए थे हमारे पास FBA, ठीक है ना, जिसमें से तकरीबन मिल रहा है सबको बाय बॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। अगर बाय बॉक्स मतलब ज़्यादा रेटिंग वाले को मिल होगा तो उस पर हमने नहीं जाना, ठीक है ना, क्योंकि हमारी रेटिंग न्यू सेलर्स की कम होगी तो हमने उस पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय बॉक्स सब पे रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, इक्वली। अच्छा, इक्वली रोटेट हो रहा है। यहाँ पर देखना हमने 1% इसको मिल रहा है, इसकी है हमारे पास 1 रिव्यू है इसका, ठीक है ना, तो इसको 1% मिल रहा है, इसको 4%। तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन सबको ही इक्वल मिल रहा है बाय बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है इसके, हमारे पास पॉइंट रहता है कि मंथली सेल शुड बी 200, ठीक है ना। अब मंथली सेल कहाँ पर शो होगी, यहाँ पर हम जाएंगे। वैसे हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटली के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं कि हम कीपा में जाएंगे, उसके ऑफ़र्स में जाके हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि बाय उसकी इस प्रोडक्ट की क्या हमारे पास मंथली सेल क्या है, ठीक है। और वरना हमें एग्जैक्ट अगर आपने पता करनी हो तो फिर वो आपको यहाँ पर FBA टूल किट पर जाके मैं अभी भी दिखा देती हूँ, लेकिन पहले हम इसके देखते हैं। यहाँ पर ये डाटा में हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ऑफर्स में जाएंगे, यहाँ पर हम इसकी मंथली सेल पता चल जाएगी क्या है। यहाँ पर ये देखिए इसकी टोटल सेल है 499, ये भी अप्रोक्सीमेट है, मतलब यहाँ पर इसकी 500 तो इसका मतलब इसकी असल में 800 या 700 होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें हम जाएंगे FBA टूल किट में, ठीक है ना, FBA टूल किट। यहाँ पर जाके हमने इसका कैटेगरी चूज़ करनी है, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी थी, वो कौन सी थी कैटेगरी, ये हमारे पास आर्ट क्राफ्ट एंड सीविंग, ठीक है। यहाँ पर और हमने इसका देखना है, देखिए नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर प्राइस हिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद इसको नीचे करेंगे कर्सर को। अब यहाँ पर हमारे पास इसका 90 डेज़ का BSR होगा ना, इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके वो मैं कैटेगरी देखने कहाँ पर है, आर्ट्स वाली, उस पर जाना है। उधर जाके हमने यहाँ पर इसका 90 डेज़ का BSR पेस्ट कर देना और गो कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी शो हो जाएगी कि मंथली सेल क्या है। ये देखें इसकी लास्ट डे की सेल क्या है 26, ठीक है। हमें 24 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, 24 तो इसकी है हमारे पास, ये सारी हमारे पास इसकी 90 डेज़ की सेल आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 200 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ से हमें इसकी मंथली सेल का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास कितना आ चाहिए, मस्ट बी 5, ठीक है। अब प्रॉफिट का हमें कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कितने की हमें मिल रही है 42, ठीक है ना। यहाँ पर इसको कितने की मिल रही है 42 की, ठीक है ना। तो हमें इसका सोर्स कितने का मिल रहा है, सोर्स हमारे पास इसका है 22 का, ठीक है ना। ये मैं आपको सारा बताऊंगी कि कैसे मैंने प्रोडक्ट ढूंढी, कैसे इसका सोर्स ढूंढा, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बस इसका क्राइटेरिया बता रही हूँ, ठीक है ना। आगे प्रॉपर हंटिंग की क्लासेस होंगी हमारी। अच्छा, हमारे पास कैलकुलेटर होता है, रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका BSR और हमने इसका SN यहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें इसका शो हो जाएगा, ठीक है ना। अमेज़न की सारी फीसिस, ये अमेज़न की फ़ीस आ रही है हमारे पास ये 6, उसके बाद यहाँ पर ये अमेज़न की यहाँ पर फ़ीस आ रही है 6, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट,
उसके बाद ये सारा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने जो करना है ना, हमारे पास नीचे जाना है, हमने यहाँ पर देखना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। इसमें मतलब हमने कितने की हमने मिली 22 की, तो 22 यहाँ पर हमने पुट करना है, ठीक है, यहाँ पर। और इसमें 1.5 इसकी हमें डाल देनी है मिसलेनियस कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आगे नेट प्रॉफिट हमारे पास, ठीक है। अब इसका हमारे पास हमने कितना कहा था कि हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए 5+, ठीक है ना, 5 मिनिमम 5। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 7.33, ठीक है ना। अब हमने इसका निकालना है ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। वो हमने करना है कि 15 से हमारा अबव होना चाहिए, ठीक है ना, 15 मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर हमने कैलकुलेटर खोलना है, ठीक है। इसको हमने करना है 7.33 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हमारे पास 33 इसका ROI निकल गया, ठीक है ना। मैंने इसको कैसे किया, ये देखिए, मैंने इसकी ये जो नेट प्रॉफिट है इसको डिवाइड किया है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो आपका ROI निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 33 है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ गुड, ठीक है। हमारे पास ये ROI हमारे पास 15 से अबव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने अवॉइड करनी है हैजमेट प्रोडक्ट्स से। मतलब हैजमेट का मतलब क्या होता है कि एक्सप्लोसिव ना हो, फ्लेमेबल लिक्विड्स ना हो, सॉलिड ना हो, गैसेस ना हो, ठीक है, लिक्विड रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह, और ग्लास की प्रोडक्ट्स ना हो, ठीक है ना। मतलब ग्लास की प्रोडक्ट इस सेंस में कि मतलब जैसे शीशे की बोतलें वगैरह होती हैं, ठीक है, वो ना हो, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे पास रिफ़ंड अमेज़न बहुत कर देता है। अगर कोई ब्रेकेबल हो गया बीच में प्रोडक्ट्स तो फिर अमेज़न रिफ़ंड कर देगा, तो उसके हमारे पास अलग चार्जेस होंगे और इससे हमारा हेल्थ रेट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास अभी मैंने आपको बताया सिर्फ क्राइटेरिया ऑनलाइन आर्बिट्राज का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगी आपको उसके प्रॉपर हंटिंग की क्या होता है, उसका प्रोसीजर, उसकी टिप्स और ट्रिक्स, सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक यही था कि मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बताया, ठीक है ना, ऑनलाइन आर्बिट्राज का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास हंटिंग कितने टाइप्स हैं, ठीक है ना, सोर्सिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। है कि आपको वीडियो की अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड कमेंट भी लास्ट में करें कि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस किस पे बनाऊँ। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच।